ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण। आप देख रहे हैं अष्टदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, 9 अप्रैल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस वर्ष मां भगवती का आगमन होगा अश्व की सवारी पर। इस अवधि में आप अपनी राशि के अनुसार दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का करें पाठ, जिससे आपको जीवन में हर तरह के संघर्ष से निवृत्ति तो प्राप्त होगी ही होगी, जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति भी बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, नवरात्र का पर्व आते ही चारों ओर भक्तिमय वातावरण स्वयं बनने लगता है और इस अवधि में हर कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवती का पूजन भी करता है और जितना व्यक्ति को नॉलेज होता है, जितना व्यक्ति को ज्ञान होता है, उसके अनुसार भगवती का पूजन, अर्चन, वंदन अवश्य करता है। लेकिन यदि आप करें अपनी राशि के अनुसार भगवती के विशेष पाठ का जाप या पाठ का उच्चारण, तो निश्चित आपके जीवन में भी 4 चांद लग सकते हैं। जी हां, स्नेह दर्शकों, शारदीय चैत्र नवरात्र अथवा वसंत नवरात्र, वासंत नवरात्र को ही चैत्र नवरात्र भी कहा जाता है और यह नवरात्र विशेष लाभदायक होते हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ के लिए, जीवन में उन्नति के लिए चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है। इस वर्ष 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होगा और 17 अप्रैल रामनवमी के दिन नवरात्र पूर्ण होंगे। इस वर्ष मंगलवार से नवरात्र का प्रारंभ होने के कारण भगवती का आगमन होगा अश्व अर्थात घोड़े पर। घोड़े पर मां का आगमन होना मिश्रित रहता है। उन्नति तो होती है जब मां भगवती घोड़े पर बैठ कर आती है, लेकिन उस अवधि में, उस वर्ष में व्यक्ति को स्वभाव से, मतभेदों से, वाद विवाद से संघर्ष भी करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस वर्ष, जिस नवरात्र में भगवती का आगमन अश्व से होता है, सावधानी की भी परम आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, घोड़े पर विराज होकर भगवती का आना आर्थिक क्षेत्र में जहां उन्नति का कारक होता है, वहीं साथ ही साथ वैमनस्यता, आपसी मतभेद, पारिवारिक सदस्यों में कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होना, इन सब चीजों का कारक भी होता है। चोट, एक्सीडेंट की संभावना भी होती है। इसीलिए इस अवधि में आप अवश्य करें अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष पाठ। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष चैत्र नवरात्र में 9 अप्रैल को जो घट स्थापन का विशेष मुहूर्त है, वह प्रातः 6:07 से लेकर 10:11 तक और तदुपरांत 11:58 से 12:42 तक। इस वर्ष चैत्र नवरात्र में आप इस अवधि में करें अपने घर के अंदर घट अर्थात कलश की स्थापना। आइए अब जानते हैं, आप करें अपनी राशि के अनुसार भगवती का विशेष पाठ। जी हां, यदि आपकी राशि है मेष, तो आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह और मेष राशि के जातकों में वैसे भी थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव, उग्र स्वभाव की संभावना होती है। इसलिए यदि आप संपूर्ण नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का करते हैं पाठ, तो निश्चित भगवती की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है वृष, तो आप अत्यंत भावुक हैं,
और यही आपकी भावुकता कई बार आपके लिए उलझनों का कारण बन जाती है। इसलिए आपको नवरात्र के मध्य दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का नित्य पाठ करना है। आपको जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। और यदि आप सब नवरात्र के मध्य दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का नित्य पाठ करते हैं तो निश्चित आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। जी हाँ, यदि आपकी राशि है कर्क, तो आपके राशि के स्वामी होते हैं चंद्र ग्रह। और आप यदि संपूर्ण नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का करते हैं पाठ, तो निश्चित मां भगवती की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ, यदि आपकी राशि है सिंह, तो आपके राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। और आप संपूर्ण नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 3य अध्याय का नित्य करते हैं पाठ, तो निश्चित आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। कन्या राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी होते हैं बुध। और यदि आप संपूर्ण नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करते हैं तो भगवती की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होती है। तुला राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। और यदि आप संपूर्ण नवरात्र में करते हैं दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ, तो निश्चित आपको भी भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। और आपको करना चाहिए नवरात्र के मध्य अष्टम अध्याय का पाठ, तो निश्चित आपको भी भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। आपके राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति ग्रह। और यदि संपूर्ण नवरात्र में आप करते हैं सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ, तो निश्चित आपको भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। यदि आपकी राशि है मकर, तो आपके राशि के स्वामी होते हैं कौन? शनि ग्रह। और आप संपूर्ण नवरात्र में करते हैं दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ, तो निश्चित आपको भी भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। कुंभ राशि के जातक, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो आपके राशि के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। आपके राशि के स्वामी होते हैं शनि ग्रह। और यदि आप संपूर्ण नवरात्र में करते हैं सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ, तो निश्चित आपके ऊपर भी मां भगवती की अनन्य कृपा बनी रहती है। और बात करते हैं हम अंतिम राशि अर्थात मीन राशि वालों की। आपके राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि संपूर्ण नवरात्र में आप करते हैं दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ, तो निश्चित आपके ऊपर मां भगवती की अनन्य कृपा बनी रहेगी। इसलिए दर्शकों, भाषा व्यक्ति को जोड़ने की कारक होती है, अवरोध भाषा कदाचित नहीं होती। यदि आपको संस्कृत भाषा को पढ़ने में अवरोध उत्पन्न होता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो संस्कृत में ही आप हिंदी में ही आप, यदि संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ही आप अपनी राशि के अनुसार, यदि इन पाठों का जो पाठ मैंने आपको बतलाए हैं आपके राशि के अनुसार यदि आप करते हैं पाठ, तो निश्चित नवरात्र में आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। मां भगवती का अनन्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, नमस्कार।